नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 अगस्त 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ, कहाँ तक बात पहुंची, क्या हो रहा है। देखिए, ऑलरेडी प्रोसेस हमारा बहुत लेट हो चुका है और अभी तक आप आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब है कि इस साल भी हमारा जो सेशन है वो लेट हो जाएगा। लास्ट ईयर आपको बता दें, जो 2024 बैच का हमारी पहली क्लास स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट क्लास, वो दोस्तों स्टार्ट हुई थी 19 फरवरी 2025 में। ठीक है। तो अब भाई इनका जो प्रोसेस है उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार का सेशन भी ये लेट कर देंगे। एक होता है सत्र शून्य कर देना, जीरो कर देना कि इस साल एडमिशन नहीं होगा। अभी तक ऐसा कोई आसार लग नहीं रहा है कि एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि टीएलपी ने ऑलरेडी इसका प्रस्ताव बनाया था, शासन स्तर पर भेजा था, जहां पर जुलाई अंत में आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी। सोचिए, जुलाई अंत होते होते अगस्त का अंत आने वाला है। लेकिन देखिए, यही सब होता है ना, जब आप लोग हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, 12वीं की कर रहे होते, ग्रेजुएशन की, यहाँ पर सब कुछ फिक्स रहता है कि इस टाइम लाइन पर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब जब आप डीएलएड में हैं, तो यहाँ पर ये सब फिक्स नहीं है। ठीक है, पहली बात आप ये समझना पड़ेगा कि यार ये चीज अलग है। ठीक है। तो जब कोई चीज अलग है तो सिंपल सी बात है, उसके नियम कानून भी अलग होंगे। उसके बाद देखिए सीटेट। जब दोस्तों डीएलएड में आप एडमिशन ले लेंगे तो सीटेट जो दिसंबर में पेपर होगा उसका पेपर दे सकते हैं, लेकिन समय से आपका एडमिशन होना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है। अगली अपडेट आती है यूपी टेट को लेकर। अब यूपी टेट में क्या मैटर है। अब देखिए, यूपी टेट का पेपर होगा जनवरी लास्ट में, 2026 की बात हो रही है। ठीक है, अगर समय से एडमिशन होता तो इसका पेपर आप दे पाएंगे। दारोगा की भर्ती के लिए 25 लाख से अधिक आवेदन आने होंगे। सोच लीजिए कंपटीशन कितना ज्यादा है। ठीक है, अब हर जगह इतना कंपटीशन है, इसीलिए बच्चे डीएलएड करते हैं कि चलो डीएलएड कर लेंगे तो 1 to 5 जो प्राइमरी लेवल की वैकेंसी आएगी, वहाँ कंपटीशन कम रहेगा और हम आराम से टीचर बन जाएंगे। ठीक है, यही सबका सपना होता है और कोई बात नहीं होती, क्योंकि देखिए 1 to 5 से बीएड को बाहर कर दिया गया। पहले बीएड और डीएलएड दोनों था, अब बीएड को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो इसलिए बच्चे ज्यादा उम्मीद रखते हैं डीएलएड से। 50 से ज्यादा बच्चे वालों स्कूल व 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्कूलों का नहीं होगा विलय। राज्य सरकार ने ऐसा कह दिया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, जब जो टीचर थे जहाँ पढ़ा रहे, अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि भैया उनके स्कूल में कम से कम 50+ बच्चे मेंटेन रहे। नहीं मेंटेन रहेंगे, उनका स्कूल आसपास के किसी भी पड़ोस वाले विद्यालय में विलय हो जाएगा, तो फिर उनको ही दिक्कत होगी ना। अब अगली अपडेट देखिए, यूपीएससी जल्द लेगा तीसरी बड़ी भर्ती का तोहफा। ठीक है। अब यार यूपीपीएससी में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। लेकिन देखिए, जो वैकेंसी आती है ना, उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, ये भी मैटर करता है। बहुत सी ऐसी वैकेंसी आएंगी जिसमें आप एलिजिबल भी नहीं होंगे। अभी जैसे समझ लीजिए कि कोई वैकेंसी 9 से 10 क्लास में आती है, 9 से 10। ठीक है। यहाँ पर टीजीटी वाले बच्चे आएंगे, यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पर बीएड एलिजिबल होगा। लेकिन बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका ठीक से नहीं है तो फिर दिक्कत में है आप बीएड में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल होनी चाहिए डीएलएड में एडमिशन के लिए। 700 रुपये आवेदन फीस, 500 लगता है। लास्ट डेट जब आपका आवेदन शुरू होगा तो 2 हफ्ते का समय आपको कम से कम दे दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 साल की फीस कितनी लगती है। अगर आपको डायरेक्ट मिलता है, जिसको हम सरकारी स्कूल बोलते हैं, डीएलएड में 10,200 रुपये। प्राइवेट कॉलेज में 41,000 फीस है। लेकिन प्राइवेट को थोड़ा समझ लीजिए, कहीं पर 41,000 लगेगा, किसी प्राइवेट कॉलेज में आप जाएंगे 31,000 में डील डन हो जाएगी, कहीं पर 21,000 में भी हो जाएगी, और कहीं पर आप फ्री में एडमिशन ले लेंगे। फ्री वाला जो रहता है ये स्कॉलरशिप बेस पर आपका एडमिशन कराया जाता है। लेकिन अब जब ये आवेदन की प्रक्रिया लेट करने वाले हैं, लेट कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, आप लोग इनकम सर्टिफिकेट पहले से बनवा रखिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में जो लगता है आपने ग्रेजुएशन बेस में भरा होगा, जैसे भी प्रोसेस रहा होगा, तो उसकी पूरी तैयारी रखिए, क्योंकि समय कम मिलेगा। तो आप लोग कम से कम स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे। पिछले साल बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भर पाए, एडमिशन लेट लतीफी के चक्कर में। इसलिए हम पहले से आपको अवेयर कर रहे हैं कि उसकी तैयारी रखिएगा। अब 2025 में आवेदन के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है समझ लीजिए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के रिजल्ट सारे होने चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन का प्रोविजनल लग जाएगा, क्योंकि अभी आपका डिग्री मिला नहीं होगा। ठीक है, कितने चाहिए हो गए। उसके बाद देखिए, आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, निवास चाहिए यूपी के, अगर आप छात्र हैं। अदर स्टेट के हैं तो जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जरूरी चीजें जो बनवा के आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भरेंगे तो जो प्रिंट करते हैं ना, फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो जरूर रखना चाहिए आपको।
और आपका अलॉटमेंट लेटर, ये काउंसलिंग के बाद मिलता है। पहले काउंसलिंग कराने के लिए 5,000 रुपये लगेगा। जब अगर आपके मन का कोई कॉलेज मिल जाएगा, उसको लॉक कराने के लिए 5,000 होगा। याद रखिएगा, अब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो 5,000 आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। किसी भी कॉलेज को आप कोई भी पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट एडमिशन जो होता है वो ऑनलाइन बेसिस पर ही होता है। डायरेक्ट एडमिशन की गलत फहमी में मत रहिएगा कि कोई कॉलेज आपसे पैसा ले ले, कहते हम आपका एडमिशन ले लेंगे। ऐसा नहीं है। तो वो कॉलेज वाले भी आपसे पैसा लेके आपका फॉर्म भरेंगे और काउंसलिंग में अपने कॉलेज का नाम डालेंगे। उससे बेहतर है कि आपके पास विकल्प है ज़्यादा बढ़िया, 150 रुपये साइबर कैफे में लगेगा, दे दीजिएगा। जहाँ पर हज़ारों रुपये दे रहे हैं, 150 से कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।